गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजकल मेरे अधिकांश स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि सर क्या अब हम अध्यापक नहीं बन पाएंगे, या फिर अगर हम अध्यापक बनना चाहते हैं तो बीए बीएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है उनको, और वो चाहते हैं कि सर हम अध्यापक बन जाएं क्योंकि हमारा ड्रीम है, हम अध्यापक बनना चाहते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी और यूज़फुल जानकारी मैं देना चाहता हूँ। अभी जो है अध्यापक बनने के लिए अपने पास दो ऑप्शन होते हैं 12वीं के बाद। एक तो डीएलएड करना और दूसरा ऑप्शन होता है बीए बीएड करना। अब ये जो स्पेशल न्यूज़ बना रहा हूँ मैं, ये सिर्फ 12वीं के बाद में अध्यापक के सेक्टर के अंदर जाने की जो प्रोसेस होती है उस पर बना रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग का कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। नंबर एक चीज़, अभी जो भारत सरकार है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक्शन मोड में है। और अगर इस शिक्षा नीति को लागू करना है उनको, तो उनको जो ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स चल रही हैं, परंपरागत जो तरीके चल रहे हैं एजुकेशन के, उनमें बदलाव करना भी आवश्यक था। तो इसके लिए अखबारों में एक न्यूज़ आई है कि अगले वर्ष से बीएड बंद हो जाएगी। अब शिक्षक बनने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको आईटीईपी कोर्स करना पड़ेगा, और वो 12वीं के बाद में ऐसा कर पाएंगे। अब दिक्कत ये हो गई कि जैसे ही बच्चों ने इस न्यूज़ को पढ़ा कि बीएड बंद हो जाएगी, तो जो बच्चे भी बीए में फाइनल में हैं उनके सामने काफ़ी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि बीएड बंद हो जाएगी तो अपन ने ना तो बीए बीएड में एडमिशन लिया, और अगर बीएड भी बंद हो गई तो फिर अपना क्या होगा। तो दरअसल ये जो न्यूज़ है ये शिक्षण सत्र 2025-26 से प्रभावी होगी। इस सेशन में ये न्यूज़ जो अपन बता रहे हैं ये इस सेशन में लागू नहीं होगी। अभी 24-25 लागू होगा, तो 24-25 में आप बीएड में एंट्री कर सकते हैं, बी अगर फाइनल आप कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अदर जूल में हैं, जैसे बीए फर्स्ट ईयर हो गया आपका, बीए सेकंड ईयर हो गया, तो उसके बाद में आप बीएड नहीं कर पाएंगे। ये तो क्लियर आप मान के चलें। नंबर एक कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा इस चीज़ से। अब अपन को करना क्या है, जो बच्चे इस साल 12वीं में हैं उन बच्चों के लिए बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड जो इस सत्र तक प्रभावी रहेगी। अगर इस सेशन में आपका एडमिशन इसके अंदर होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये कोर्स बीए बीएड के नाम से प्रभावी नहीं रहेगा नेक्स्ट ईयर से। लेकिन इस साल आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो पहले बीए बीएड बीएससी बीएड हुआ करती थी उस कोर्स का नाम बदल करके अब आईटीईपी कर दिया है। अब आईटीईपी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसके नाम से इसको जाना जाएगा, आईटीईपी के नाम से। और ये सारी जो प्रोसीजर है उसको एनसीटीई जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है पूरे सेंटर के अंदर लागू है इसका प्रोसेस, और इसी के बेस पर टीचर एग्ज़ाम्स की क्वालिफ़िकेशन तय की जाती है। कौन कौन से एग्ज़ाम्स करवाने हैं, किस प्रकार की प्रोसेस रहेगी, योग्यताएं क्या रहेंगी, वो सारी तय करने का काम एनसीटीई का है। तो उसी के आधार पर ही शिक्षण सत्र 2024 तक एडमिशन लेने वाले जो बच्चे रहेंगे बीए बीएड में, उनको बीए बीएड प्रभावी रहेगी। इसलिए इस सत्र में अगर आपकी 12वीं हो रही है और आप बीए बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सबसे सुनहरा मौका है आपके पास। इस सेशन के बाद में आपको आईटीईपी प्रोग्राम के तहत ही 4 वर्षीय जो कोर्स होगा उसमें एडमिशन मिलेगा। बीए बीएड आपके लिए प्रभावी नहीं होगी अगले सेशन से। तो इस सेशन में जो भी बीए बीएड में जाना चाहता है वो एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। बीए बीएड के लिए इस बार एग्ज़ाम कराने की जो जिम्मेदारी है वह वीएमओयू वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी को दी गई है। वो इस बार इसका एग्ज़ाम करवाएंगे। तो इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर आपको पता है सही, जो हर साल होता आया है वही ट्रेंड रहेगा। जीके के 50 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये उसका कोर्स रहेगा। अब वहाँ पर जीके जो है इंडिया लेवल का रहेगा, ये इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा।
अब उसके लिए ये जो ITEP कोर्स लागू होगा, इसके लिए क्या बदलाव होंगे? इसके लिए NCTE जो है उसने कुछ बदलाव किए हैं। अब जो भी कॉलेज अभी BA BEd के रूप में संचालित हो रहे हैं, अब जैसे ही BA BEd अगले सेशन से प्रभावी नहीं रहेगा, तो उन कॉलेजों को राजस्थान सरकार और भारत सरकार की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है कि वो इसी सत्र में 31 मार्च तक अपने कॉलेज से ITEP कोर्स के लिए मान्यता का आवेदन कर दें। प्राथमिकता जो वर्तमान सेशन में 2024-25 के जो सेशन में BA BEd की मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं, वो ही उसके लिए पात्र होंगे। तो सारे कॉलेजों को ITEP के लिए आवेदन करना पड़ेगा। 31 मार्च उसकी लास्ट डेट है, और मान्यता ITEP की उन्हीं कॉलेजों को दी जाएगी पहले। और अगर कुछ नए कॉलेजों को सरकार मान्यता देती है तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो भी कॉलेज BA BEd संचालित कर रहे हैं, उन सभी कॉलेजों की BA BEd की वैलिडिटी यूँ मानकर चलें 2024-25 तक ही हैं, इस सत्र तक ही। तो उनको अगर अपने कॉलेज में ITEP कोर्स लागू करवाना है, संचालित करना चाहते हैं, तो उनको इस सत्र के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अब उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास, कॉलेज के पास जो है खुद की ज़मीन होनी चाहिए, नंबर 1 बात। संबद्ध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्टाफ के सर्टिफिकेट होने चाहिए। दूसरी चीज़, उनके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है वो उनको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो। अब ये जो प्रोसेस है पूरी को, इसको पूरे देश भर में कॉलेजों की मान्यता की प्रोसेस को 4 भागों में बांट दिया गया है। इसके अलग अलग प्रभारी भी बना दिए गए हैं, और मौजूदा BA BEd जो कोर्स उन कॉलेजों के पास अवेलेबल है, उसके प्रमाण पत्र भी, दस्तावेज भी उनको उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। उसके आधार पर इनको कॉलेजों को मान्यता मिल जाएगी। तो 5 फरवरी से 5 मार्च तक इनको आवेदन करना है। उसके बाद में 31 मार्च तक जो भी फाइनल लिस्टें आ जाएंगी नेक्स्ट सेशन के लिए, जो भी कॉलेज प्रभावी रहेंगे उनकी। तो अब BA BEd का अगर आपका सपना है तो इस साल आपके पास सुनहरा अवसर है। जो भी बच्चे इस साल 12वीं में हैं वो BA BEd के लिए आवेदन करें। साथ ही आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है DELED, जिसको अपन BSTC बोलते हैं राजस्थान के अंदर। उसके अंदर भी आप एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास स्पेशल STC। तो स्पेशल STC में आप एडमिशन ले लें, और उसमें सीधे यूँ मान कर चले फंडिंग बेस पर ही एडमिशन होता है। मेरिट बेस का कोई सिस्टम नहीं है। मेरिट बेस तो सिर्फ कागज़ों में दिखाने के लिए होती है। तो आप मेरिट के हिसाब से अपने आप को क्वालिफाइड मानकर नहीं चलें। जो भी फ़ीस जमा करा देता है पहले, उसी को सीट मिल जाती है उसके अंदर। इसलिए अगर आप 90% 95% भी बनाकर घर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैंने आवेदन कर दिया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसको अपने दिमाग से निकाल दें। आपको सबसे पहले जाकर ये देखना है कि पूरे राजस्थान में जिन जिलों के अंदर जहाँ जहाँ भी कॉलेज है उन, और आपको जहाँ से भी स्पेशल STC करनी है, वहाँ पर सीधा संपर्क कीजिए, उनको फ़ीस जमा कर दीजिए और उसका रसीद ले लीजिए, ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए और आप तैयारी में लग जाइए। तो ये थे आपकी जानकारी के लिए कुछ अच्छे जो बिंदु थे और आपके कन्फ्यूजन थे, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी इनको, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप सीधे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा इस चीज़ को लेकर अपने दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं पाले कि मेरा अध्यापक बनने का सपना रह जाएगा क्या। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।